अगर आप खुद एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हैं या कोई आपके इर्द गिर्द के माहौल में एपिलेप्सी का मरीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। एपिलेप्सी को बेहतर करने के कुछ दवा से रिलेटेड तरीके हैं और कुछ दवा के अलावा तरीके हैं। आज उन दवा के अलावा तरीकों में से हम एक तरीके की बात करेंगे और वो है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन उर्दू में यानी कि आसाब को सुकून देना, जहनी तनाव से बचना, इसका मतलब यानी ये स्ट्रेस रिडक्शन है और ये दौरों को कंट्रोल रखने में मदद देता है। डायरेक्टली भी मदद दे सकता है, इनडायरेक्टली इस तरह कि अगर इंसान का जहन पुरसकून होगा, ज़्यादा अच्छी नींद करेगा, अगले दिन दौरे होने के चांसेस कम होंगे। स्ट्रेस रिडक्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम उन चंद तरीकों पे बात करेंगे। नंबर 1, अपनी जो रूटीन है उसको सही रखना, यानी दिन और रात का जो रूटीन अल्लाह ताला ने बनाया है उसके मुताबिक चलना। दिन में जागना, रात में सोना, सही नींद प्रॉपर हासिल करना जितनी जिस्म की ज़रूरत है। दिन रात की साइकिल को रिवर्स करने से बिला वजह का स्ट्रेस बनता है, ये हम जानते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि जब रात की ड्यूटियां करते हैं तो माइंड दिन के दौरान उसके बाद स्ट्रेस में रहता है। ना दिन में प्रॉपर नींद होती है, ना रात में प्रॉपर। डॉक्टर की तो मजबूरी होती है, लेकिन अगर कोई मरीज़ है उसकी मजबूरी नहीं है। आजकल ये मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसने रातों को लोगों को जगा के रखा हुआ है और दिन को फिर वो नींद अपनी पूरी करने की कोशिश करते हैं और उस लेवल की नींद पूरी नहीं हो पाती है जिस लेवल की नींद एक जहन को पुरसकून रखने के लिए चाहिए होती है। तो पहली चीज़ है रूटीन। दूसरी चीज़ है अच्छी खुराक। अच्छी खुराक से मुराद लोग अक्सर ये लेते हैं जी खूब जो है ना पिस्ते बादाम खाने चाहिए या खूब दूध पीना चाहिए या खूब घी खाना चाहिए या पराठे। ये सब इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है एक मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स हों, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों, वाइटामिन्स हों, मिनरल्स हों और एक मुतवाज़िन जो मिकदार है उसके अंदर होना चाहिए। जिस तरह जिस्म चाहता है उस तरह होना चाहिए। किसी भी एक चीज़ की मिकदार गैर ज़रूरी हद तक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे अच्छी खुराक और न्यूट्रिशन के मुतालिक एडवाइस ये कि हमें अगर चंद निवाले हमारे जिस्म के लिए काफ़ी हैं जो हमारी कमर को सीधा रखें, लेकिन अगर कोई ज़्यादा भी खाना चाहता है तो फिर उसकी जो हद बता दी कि 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए छोड़े, इससे आगे तजावुज़ ना करे इस हद से। दूसरी चीज़ एक बैलेंस्ड और एक कंट्रोल्ड अमाउंट की डाइट के अलावा नशे वाली चीज़ों से बच के रहना। उसके अंदर सिगरेट भी आता है, ज़्यादा जो हार्ड जो नशे होते हैं जैसे चरस और भी दीगर चीज़ें हम बात करते हैं उसके बारे में, तो वो चीज़ों से तो लाजमी तौर पर बचें। सिगरेट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सिगरेट नुकसानदेह चीज़ है, एक बेवकूफ़ का काम है सिगरेट जैसे नशे की लत में मुब्तला होना। और जो लाइटर नशे हैं जैसे चाय वगैरह, उनकी भी जो मिकदार है बहुत कंट्रोल में रखें। ओवर ना उनको यूज़ करें क्योंकि उससे भी एपिलेप्सी के मरीज़ को नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो है वो ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जिससे इंसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। अगर मिसाल के तौर पे आप घरेलू खातून हैं तो घर के कामकाज मुझे ऐसा लगता है कि जो गेनफुल है, यानी आप कोई घर में सफाई सुथराई करें, लोग उससे खुश होते हैं, आप खुद खुश होता है आपका दिल और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैंने कोई अच्छा काम किया। आप अपने बच्चों की देखभाल करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनकी तरबियत करें, ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। आपके भी फ़ायदे की है, उन बच्चों की भी और माशरे के भी फ़ायदे की है। तो ये चीज़ें करने से इंसान का मिजाज अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है और स्ट्रेस लेवल इंसान का लो रहता है इसकी वजह से। उसके अलावा दीगर कामों के अंदर अच्छा मर्दों के लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, कोई ऐसा काम जिसमें ख़तरा ना हो एपिलेप्सी के मरीज़ को। इन चीज़ों को करने से जो है वो दिल खुश होता है, माशरे का फ़ायदा होता है, आपकी फ़ैमिली का और आपका भी फ़ायदा होता है। उसके बाद नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रूटीन को इंसान के मेंटेन करना बहुत ईजी कर देती है। और नमाज की मैं जो भी मेरे सुनने वाले हैं मैं उनको तलकीन करूँगा कि आप नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये आपको दिन रात की साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करेगा। रात को आपको टाइम पे सोने पर मजबूर करेगा ताकि आप फजर की नमाज के लिए उठ सकें। सुबह आपको टाइम पर सूरज के साथ और पूरी अल्लाह ताला की जो खलकत जिस टाइम पे जागती है उस टाइम पे आपको जगाएगा। दिन में आपको जगा के रखेगा। फिर आपको जो है ना रात को ऐसे टाइम पर नमाज सुला देती है जिस टाइम पर सोना का हक बनता है, इस जिस्म का हक बनता है। और जिस्म इस चीज़ से लाजमी तौर पर जो है ना रिलैक्स होता है, सुकून में आता है, आसाब रिलैक्स होते हैं, सुकून में आते हैं। तो नमाज के जो दीनी फ़ायदे तो बेशुमार ही हैं, लेकिन जो दुनियावी फ़ायदे हैं उसके अंदर एक अच्छा रूटीन और एक स्ट्रेस फ्री माइंड होना है। तो इसके अलावा और भी ज़राए हो सकते हैं। अच्छे ताल्लुकात, यानी अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड या वाइफ से, अपने बच्चों के साथ अच्छे जो दिल को खुश करने वाले ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात में होना, ये चीज़ भी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं और इसका एपिलेप्सी के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ता है। दौरे ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होते हैं, इंसान की ज़हनी हालत बेहतर रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।